क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दे दिया गया और कहाँ पर वो इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि किस पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंस पर है, वो आपको कोऑर्डिनेट बताना, उस पॉइंट को बताना है कि जहाँ पर ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो कैसे है, इक्विडिस्टेंस है। मतलब अगर मैं लेट कर लेता हूँ, मान लीजिए कोई एक हमारे पास ए पॉइंट है और उस ए पॉइंट से ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं कैसे हैं, इक्विडिस्टेंस पर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर मैं लेट करता हूँ, दिस इज द लेट, एक हमने पॉइंट ए ले लिया, दिस इज एक्स कामा वाई कामा जेड, और इस पॉइंट से ये जो चारों के चारों पॉइंट है कैसे हैं, इक्विडिस्टेंस पर हैं। और मान लीजिए ये ए पॉइंट लिया और इसका मैंने नेमिंग कर दिया कि भाई ये बी पॉइंट है, दिस इज द A00, ए को मैंने सी कंसीडर कर लिया, दिस इज द 0A0, एंड डी पॉइंट हमने कुछ ऐसा ले लिया, दिस इज द 00A, है ना, एंड ई को हमने कंसीडर कर लिया 000। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है कि भाई इक्विडिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे चारों के चारों पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर है। इसका मतलब है कि ये इंप्लाई करेगा कि जो ए बी होगा वो इक्वल होगा किसके, ए सी के इक्वल होगा, और जो ए सी होगा वो किसके इक्वल हो रहा होगा, AD के इक्वल हो रहा होगा, और जो AD होगा वो AE के इक्वल। क्योंकि क्यों ऐसा हम बोल पा रहे हैं, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंस पर है, हर जगह से समान डिस्टेंस पर है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम लोग इसको देखें, किसी दो को मैं सॉल्व करता हूं, मान लीजिए मैं इन दोनों को ले लेता हूं कि मैंने AB और AC को इक्वल कर दिया। इसी से कंडीशंस बनाते हैं कि अगर हमने AB और AC को इक्वल किया तो AB इज इक्वल टू AC करेंगे। तो AB की निकालते कैसे हैं, AB का मतलब डिस्टेंस फार्मूला आप निकालो ना, डिस्टेंस से, है ना, AB निकालो, AB डिस्टेंस कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे, चूंकि यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, चूंकि रूट आएगा तो रूट को हम हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, है ना। तो चाहे एक बार ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB निकालोगे तो आपके पास क्या होगा, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से AB निकालोगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। फिर देखो y माइनस 0 मतलब y स्क्वायर होगा, और प्लस का जेड स्क्वायर। जब आप AC कर रहे होगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखोगे तो ये आपके पास क्या आ रहा होगा, ये x स्क्वायर हो रहा होगा, ये आपके पास y माइनस ए का होल स्क्वायर हो रहा होगा, और ये आपके पास जेड स्क्वायर। सही है। अगर आप इन दोनों का स्क्वायरिंग करते हो तो आपके पास भी क्या आ जाएगा, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर y माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का आपके पास जेड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको आप ओपन कर सकते हो, है ना। अच्छा, ओपन करो या फिर यहीं से इसको कट भी कर सकते हो। तो देखिए, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से x से इसको ओपन कर लो पहले, एक्स स्क्वायर, ये a स्क्वायर होगा, ये माइनस का 2ax होगा, ये आपके पास प्लस का y स्क्वायर है, प्लस का z स्क्वायर है, दिस इज द एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ay प्लस का z स्क्वायर। सही है। चलो भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कट कर दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को कट कर दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। अच्छा, 2a देखिए यहाँ से आ गया 2ax इज इक्वल टू माइनस का 2ay, यहाँ से इसको कट करो, ये इंप्लाई करेगा दिस इज x इज इक्वल टू y। मान लो ये कोई इक्वेशन 1 बना लो। सही है। इसी तरह से चूंकि x और y आ गया, अगर y और z को लेना है तो y और z हमें किस वाले में मिलेगा, कि अगर मैं a और e वाले को ले लेता हूं, फर्स्ट यहां से हम लोग ले लेते हैं सिमिलरली, जैसे मैंने ए बी इज इक्वल टू ए सी से निकाला, इसी तरह एक हम सिमिलरली और सॉल्व कर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह जब आप सॉल्व करोगे, देखिए यहां पर क्या आया था, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई आया था, ए सी और ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी करोगे
तो देखो AC जब आप निकालोगे तो AC यहाँ पर क्या आएगा, ये तो A है और ये C है, तो इसको सॉल्व करोगे तो सिंपल यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। और जब हम AD करेंगे तो AD आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर आएगा जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से आपके पास जो आएगा वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2ay और प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2az। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ए वाई इज इक्वल टू माइनस का 2ay इज इक्वल टू माइनस का 2az। तो इससे कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या देगा, y बराबर z आ जाएगा। तो इसको सेकेंड बना लो भाई, है ना। तो जब देखो फर्स्ट और सेकेंड को अगर आप इक्वल कर दो, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप इक्वल करते हो तो यहां से आपको रिजल्ट ये क्या दे देगा, ये बोलेगा कि भाई x इज इक्वल टू हो जाएगा y इज इक्वल टू z हो जाएगा। कोई समस्या है नहीं ना। अच्छा, अगर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू j हो गया, इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो गए, x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू इक्वल हो गई। तो ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब हम ले लेते हैं AB और AE को इक्वल कर देते हैं, है ना। किसी AB और AE को इक्वल कर लेते हैं और वहां से कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं, चाहे आप x की वैल्यू निकल जाए, चाहे y की वैल्यू, चाहे z की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं AB इज इक्वल टू AE को अप्लाई करता हूं, इस वाले को और इस वाले को, AB इज इक्वल टू AE, चलो भाई सब अप्लाई कर दो। तो AB करोगे तो क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर रूट आएगा दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग पहले करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो रूट को मैं ऑलरेडी हटा दे रहा हूँ। तो चलिए x माइनस ए का होल स्क्वायर और आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर और इधर आपके पास जेड स्क्वायर इज इक्वल टू AE करोगे तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अगर यहाँ पर ये वाली कंडीशन आप लगा दो, एक्स वाई जेड, सही है ना। इधर कर लो, इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax, सही है। फिर आपके पास y को भी x से रिप्लेस कर दो तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप ऐसे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दो, y को भी x बना लो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और z को भी x बना लो तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इधर वाला तो कट गया भैया, है ना। और आपके पास यहां से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो इस a से इसकी एक पावर कटेगी और यहां से x की वैल्यू आएगा a/2। तो देखो अगर x a/2 आ गया तो y और z भी तो इक्वल हैं, तो आंसर कौन सा मिल जाएगा, y भी आपका कितना हो जाएगा, y भी इज इक्वल टू a/2 होगा और z इक्वल टू भी a/2 होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। किसी को समस्या, बट हमने यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो आपको वो कोऑर्डिनेट कौन सा था जो इसको आपने a माना था, वो जो कोऑर्डिनेट था जिससे इक्वी डिस्टेंस पर था वो क्या था आपके पास, a/2 और a/2, ठीक है।